हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। हम इसमें क्या कहें, अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें एक मैट्रिक्स में दे रखी है कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इसमें हमें एक्स की वैल्यू दी है, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है। यहाँ पे अगर हम कोई भी डिजिट रखेंगे वो एक्स की जगह पे आ जाएगी। तो हमें शो क्या करना है, एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एफ वाई से, तो किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। तो हमें इसमें एफ एक्स की वैल्यू पता है, हम एफ वाई की वैल्यू कैसे बनाएंगे, जैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा उसमें हमें एक्स की जगह अगर हम कोई 0 1 2 रखेंगे तो एक्स की जगह पे 0 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे एक्स की जगह पे हमने क्या रखा है, वाई रखा है, क्योंकि हमें एफ वाई की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करने के लिए। तो हमने एफ वाई की वैल्यू निकाली, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, हर जगह वाई आ जाएगा। तो कैसे बनेंगे, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये 0 0 वाले एज इट इज आएंगे और जहां एक्स था वहां वाई आ गया। तो ये हमारी एफ वाई की वैल्यू बन गई। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करनी है ये शो करनी है, मतलब वेरीफाई करना कह सकते हैं एक तरह से, या प्रूफ करना है। तो हमने क्या कहना है, एलएचएस साइड ले लिया। एलएचएस साइड क्या आ गई हमारी, एफ एक्स मल्टीप्लाई करना है हमें एफ वाई से, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमने एफ एक्स की वैल्यू पहले मैट्रिक्स वैल्यू उतार ली, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। उसके बाद हमने क्या करा, एफ वाई की वैल्यू उतारनी थी, तो हमने एफ वाई की वैल्यू उतार ली सेकंड मैट्रिक्स में, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है नेक्स्ट स्टेप में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें याद रखना है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, साइड वाइज जाके डाउनवर्ड जाते हैं, मतलब साइड से नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन होता है। कैसे होगा, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइड वाइज हमारी मतलब कि पहला मैट्रिक्स तो हमारा रो में जाएगा लेकिन दूसरा मैट्रिक्स हमारा कॉलम में जाता है। तो इसलिए से एरो लगा के मैंने समझा दिया है कि ये नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन होगा और ये साइड वाइज लेके जाएगा। तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस वाई से होगी। तो हम लिखेंगे कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस वाई। ऐसे ये माइनस का आ जाएगा, लेकिन हमारा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट होगा तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है। लेकिन यहाँ माइनस आ जा रहा है, जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस का साइन आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। और साइन एक्स की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, साइन वाई में हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। तो हमारा पूरा क्या बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा 0, हमने 0 क्यों नहीं लिया, 0 की फिर करके देखेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। और दूसरा एलिमेंट तो आ रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का 0 हमें लिखना या ना लिखना जरूरी नहीं है हमें कि हम 0 लिखे, तो हमने इसलिए 0 नहीं लिखा। उसके आगे हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो से करेंगे, मतलब कि फर्स्ट रो वाले इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, साइन वाई से करेंगे। माइनस का साइन वाई है तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन वाई कॉस एक्स लिख दिया। बस हमारे क्या होगा, हमारी इसकी पोजीशन चेंज हो गई, साइन वाई कॉस एक्स की हम कॉस एक्स साइन वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का साइन बाहर ही आएगा। उसके बाद क्या, हमारा सेकंड एलिमेंट देखेंगे, सेकंड एलिमेंट माइनस का है। फिर से वही वाला हो गया कि जब दूसरा एलिमेंट देते तो प्लस का साइन लगाते, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है तो माइनस का साइन लगा दिया प्लस के साइन की बजाय। जब साइन एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा। फिर दोबारा 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, लेकिन नया एलिमेंट है तो क्या आता है, प्लस का साइन आ जाता है। और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो हमें जरूरी नहीं है 0 लिखना, तो हमने 0 नहीं लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे, इस रो की मल्टीप्लाई आपसे थर्ड रो से करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कैसे करेंगे, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का तो हमने माइनस का साइन ले लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर से हम साइन एक्स की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर से 0 आ गया। अब ऐसे ही दूसरा एलिमेंट आ गया, फिर प्लस का साइन लगा के 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। जब भी हमें पता है 0 में कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो फिर से 0 आ गया। अगर हम इसे पूरा सॉल्व करके देखें तो हमारा 0 आ रहा है, हमने डायरेक्टली इसका 0 लिख दिया। अब उसके बाद आते हैं हम सेकंड रो में, सेकंड रो इसकी लेंगे और कॉलम्स उसके नंबर वाइज चलते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई किसमें होगी, कॉस वाई में होगी। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, नेक्स्ट नया एलिमेंट ले लिया तो फिर क्या आ गया, कॉस, मतलब कि प्लस का प्लस का साइन आ जाएगा। और कॉस एक्स की मल्टीप्लाई किस हो जाएगी, साइन वाई से हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई। उसके बाद हमें क्या है, हमारा प्लस का आ जाएगा साइन, 0 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है 0, तो हमने नहीं लिखा इसलिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस रो की मल्टीप्लाई अब करेंगे हम सेकंड कॉलम से। जब साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से करेंगे, माइनस के साइन वाई से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। तो हमने यहाँ नोट कर लिया, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। अब नया एलिमेंट आ गया तो फिर से प्लस का साइन आ गया। जब कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई से करेंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस एक्स कॉस वाई। फिर से नया एलिमेंट 0 आ रहा है
तो हमने प्लस का साइन लगा के जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो जीरो लिखने की नीड नहीं है, कोई चाहता है तो जीरो भी लिख सकता है उसे समझने के लिए, वरना नीड नहीं है जीरो की लिखने की, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं हो रहा। साइन एक्स की मल्टीप्लाई अगर जीरो से करेंगे तो भी जीरो आ रहा है। फिर अगर मान लीजिए कि प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट नया एलिमेंट आ रहा है, तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम फिर से जीरो से करेंगे तो फिर से जीरो आ जाएगा। फिर नया एलिमेंट जीरो का आ रहा है तो प्लस का साइन लगा देंगे, जीरो की मल्टीप्लाई फिर से 1 से करेंगे तो भी हमारा जीरो आ गया, तो फिर से हमारा यहाँ पे जीरो बन गया। तो इसमें कोई नीड नहीं कि हम इसे सॉल्व करें, हम इसे अपने दिमाग में सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा जीरो आ गया, तो हम डायरेक्टली लिख दिया हमने जीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे थर्ड रो और इसके कॉलम्स एज इट इज चलते रहेंगे। थर्ड रो में इसकी मल्टीप्लाई जीरो में कॉस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, ऐसे ही जीरो में साइन वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, और 1 में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, और इन तीनों को ऐड करके भी हमारा जीरो आ रहा है, तो हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया, वो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई हमने से करी, जैसे करी जीरो में माइनस की साइन वाई की मल्टीप्लाई करी तो भी हमारा जीरो आएगा, जीरो में कॉस वाई की मल्टीप्लाई करी तब भी हमारा जीरो आ रहा है, अब 1 में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा जीरो आ रहा है, तो हम इन तीनों का भी ऐड करके देखेंगे तो हमारा जीरो आ गया, हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। फिर से हमें ऐसे ही करना है, ऐसे जीरो में जीरो की मल्टीप्लाई जीरो ही आएगा, फिर से जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो आएगा, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सबको ऐड करके कैसे होगा, जीरो प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, तो हमने डायरेक्टली इसमें 1 लिख दिया इस तरीके से। अब उसके बाद क्या देखेंगे कि ये जो हमारे फॉर्मूले, ये जैसे हमारी इक्वेशंस बन रही है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई जो भी बन रही है, अब ये एक फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या बन रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस एक्स प्लस वाई का। इसमें होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, उसका अपोजिट होता है, जैसे इसमें प्लस का साइन है तो माइनस का बीच में आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। अगर कॉस एक्स माइनस वाई होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, तो ऐसे ही कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, तो हमने इसे सिंपली वे में लिख दिया। अब ऐसे नेक्स्ट वाला क्या है, हमने इसमें से माइनस का कॉमन ले लिया और क्या बन गया, साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई, हमारे अंदर बच गया क्योंकि हमने इसमें से माइनस का कॉमन ले लिया। जीरो हमारा एज इट इज चलता गया। अब इस फॉर्मूले में देखेंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स प्लस वाई का, तो हमने यहाँ लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई का, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता तो किसका बन जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इससे ही सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो और ऐसे ही कैसे देखेंगे, माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अगर हम इसे ध्यान से देखें, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दे तो हमारा यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला बन रहा है, बस इसमें आगे पीछे की पोजीशन चेंज हो गई। तो हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे फिर से जीरो आ रहा है, हमारा जीरो एज इट इज लिख दिया हमने, यहाँ पे जीरो फिर से जीरो एज इट इज आ गया, यहाँ पर जीरो आ रहा है फिर से एज इट इज लिख देंगे, 1 है तो 1 हमारा एज इट इज आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये सब तो सॉल्व कर लिया, हमारा एक इक्वेशन वाली बच गई है इसका फॉर्मूला बनाने का। हमने क्या करा, कॉस एक्स प्लस वाई को एज इट इज लिख दिया। जब हम इस पे आए तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ऐसे समझ में नहीं आता, हम क्या देखेंगे, पीछे से देखेंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला इससे रिलेट हो गया क्योंकि ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, बस ये है कि ये पीछे आ रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन हम पीछे से देखेंगे जैसे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई का, तो हमने यहाँ लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ जीरो की वैल्यू, तो जीरो की वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई हमारा एज इट इज आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई भी हमारा एज इट इज आ गया, जीरो की वैल्यू तो जीरो की वैल्यू भी एज इट इज लिख दी। उसके बाद ये जो हमारा 0 0 1 था हमने इसे भी एज इट इज लिखा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमने ये पूरी इक्वेशन तो बना ली मैट्रिक्स की। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एफ एक्स के बराबर ही आ रही है, जैसे कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स आ रही है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स आ रही है, जीरो की जगह जीरो आ रहा है, माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ रहा है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस वाई आ रहा है, जीरो है जीरो आ रहा है, जीरो है जीरो आ रहा है, इसमें जीरो है तो इसमें भी जीरो है, 1 है तो 1 है। हमें एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारा x आ रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा है, तो ये हमारा किस चीज का बन गया, ये हमारा एफ एक्स प्लस वाई का बन गया, मतलब कि एफ एक्स प्लस वाई, मतलब कि जहाँ x की जगह हमने y रख दिया था, ऐसे अगर हम x प्लस वाई रखेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह क्या आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है, तो हमारी एफ एक्स प्लस वाई आ गई, मतलब हमारी RHS साइड प्रूफ हो गई। तो हमें पता चल गया LHS हमारा RHS के इक्वल है।